तो दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के मेरे नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आप सबको समझाने वाले हैं सॉलिड स्टेट रिले यानी कि एसएसआर के बारे में। इसको शॉर्टकट में एसएसआर बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट रिले। तो दोस्तों आपने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या फिर जो हमारे बहुत सारे पैनल देखे होंगे, वहाँ पे एक रिले लगे होते हैं जो बहुत छोटे साइज का भी बड़े साइज का भी रिले आता है। बाहर से देखने में वो लगता ही नहीं है कि रिले है, वो एकदम सॉलिड होता है, एकदम ठोस होता है, कोई सर्किट अंदर का दिखता नहीं है, बस उसमें पिन दिखते हैं। तो दोस्तों वो होता है एक्चुअल सॉलिड स्टेट रिले। सॉलिड स्टेट रिले का हिंदी में अगर हम बोले तो उसको बोला जाता है ठोस अवस्था, यानी कि देखने में एकदम सॉलिड ठोस होता है, कोई बाहर से उसमें सर्किट दिखता नहीं है। उसको डायरेक्ट हम सर्किट में इंसर्ट कर दिया जाता है या फिर दोनों से एंड में उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉलिड स्टेट रिले होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये रिले तो हमने सुना है कि जो हमारा मैकेनिकल रिले आता है, जैसा कि आप लोगों ने ये वाला रिले देखा होगा, अलग अलग पिन के आते हैं। तो ये वाला रिले सबको पता है कि ये रिले हमारा एक स्विचिंग का काम कर रहा है। इस कैसे काम कर रहा है, इसमें पावर सप्लाई दे रहे हैं तो ये अंदर का इसका मैकेनिकल स्विच जो है वो हमारा मैकेनिकल कंटेक्ट इसमें चेंज हो रहा है। लेकिन सॉलिड स्टेट रिले क्या होता है? तो दोस्तों सॉलिड स्टेट रिले एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिले होता है जिसमें जो इनपुट सर्किट होता है और जो हमारा आउटपुट सर्किट होता है दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स स्विचिंग का यानी कि ट्रांजिस्टर, ट्राइक या फिर थायरिस्टर का यूज किया जाता है इस वाले सॉलिड स्टेट रिले में। ये भी हमारा स्विचिंग का ही काम करता है, और जो मैकेनिकल रिले होता है वो भी हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, वो भी हमारा स्विचिंग का काम करता है। बशर्ते क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल रिले जो होता है उसमें हमारा मैकेनिकल कंटेक्ट होता है, वो हमारा कंटेक्ट चेंज होता है, NO और NC होता है। लेकिन जो हमारा SSR होता है यानी कि सॉलिड स्टेट रिले जो होता है, इसमें इनपुट सर्किट का और आउटपुट सर्किट का कोई बीच में हमारा कनेक्शन नहीं रहता है। इसमें हमारा ये सेमीकंडक्टर बेस होता है, यानी कि जो हमारा सॉलिड स्टेट रिले होता है वो सेमीकंडक्टर पे काम करता है। तो दोस्तों सेमीकंडक्टर आपने सब जो पढ़े होंगे उनको पता है, सेमीकंडक्टर का मतलब होता है अर्धचालक। तो दोस्तों जो हमारा SSR आता है वो अर्धचालक के बेस पे काम करता है, यानी कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेज पे काम करता है। तो दोस्तों जो सॉलिड स्टेट रिले होता है उसका हम आपको बताते हैं कि ये काम कैसे करता है, इसके अंदर क्या क्या सर्किट बना रहता है और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले हम इसका सर्किट बनाते हैं और समझाते हैं कि कोशिश करेंगे कि ये कैसे काम करता है और इसका इनपुट सर्किट क्या होता है और आउटपुट सर्किट क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसका हम सर्किट बना लेते हैं। तो दोस्तों इसमें दो साइड का सर्किट होता है, एक इनपुट साइड और एक होता है हमारा आउटपुट साइड का। तो दोनों का हम पहले सर्किट बनाते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं। दोस्तों ये हमारा LED है और ये हमारा बैटरी है। अगर मान लीजिए चलिए यहाँ पे 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट देना है तो उसके लिए हमारे इधर का पॉजिटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल है, और ये हमारा कनेक्शन हो गया LED का। LED के जगह पे दोस्तों फोटो डायोड भी हम लगा सकते हैं यहाँ पे, या फिर इंफ्रारेड लाइट का जो एमिशन करता है, एमिट करता है, वो भी हम यहाँ पे लगाया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों ट्रांजिस्टर या ट्राइक या थायरिस्टर में से कोई भी एक यहाँ पे डिवाइस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा ट्राइक लगा हुआ है। तो दोस्तों ये हमारा हो गया एक सर्किट जो हो गया हमारा SSR का सॉलिड स्टेट रिले का सर्किट हो गया। इसमें एक होता है इनपुट सर्किट और दूसरा होता है आउटपुट सर्किट। तो इनमें देख सकते हैं दोस्तों जो हमारा इनपुट सर्किट होता है, इनपुट सर्किट यानी कि जिसको हम पावर सप्लाई देते हैं
और ये हमारा आउटपुट सर्किट है जो हमारा आउटपुट को कंट्रोल सप्लाई दिया जाता है यहाँ से। तो दोस्तों इनपुट सप्लाई और आउटपुट सप्लाई दोनों से आइसोलेटेड है, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें कोई कनेक्शन नहीं रहता है, फिजिकल कोई कनेक्शन नहीं रहता है। जबकि जो हमारा मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले जो होता है उसमें फिजिकल कनेक्शन होता है, फिजिकल कंटेक्ट रहता है। तो इन दोनों में डिफरेंस यही रहता है कि दोस्तों जो हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है इसमें फिजिकल कंटेक्ट चेंज होता है, और जो एसएसआर में इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल होता है, यानी कि इनके बीच में आइसोलेशन होता है। ये लाइट के बेस पे काम करता है। तो दोस्तों इनपुट साइड में हमारा हो गया पावर सप्लाई 24 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट। यहाँ पे एक एलईडी हो जाएगा, एलईडी, और यहाँ पे ट्राइक या फिर ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। उसके फिर आउटपुट सर्किट में भी एक ट्रांजिस्टर होता है या फिर ट्राइक सर्किट होता है, और ये हमारा फिल्टर सर्किट है यहाँ। उसके बाद हमारा आउटपुट में यहाँ पे एलईडी, मान लीजिए लाइट लगाया या फिर कोई भी हमारा लोड है, लोड यहाँ पे हम लगा देते हैं। तो ये हमारा इसका सर्किट हो गया। अब एक एक इंस्ट्रूमेंट का हम काम बता देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा बैटरी है या फिर डीसी सप्लाई है जो कि एलईडी को दिया जाएगा था। तो जब यहाँ पे एलईडी को यहाँ सप्लाई मिलेगा तो एलईडी हमारा ऑन होगा। जब ऑन होगा तो इसका लाइट जनरेट होगा, लाइट जब जनरेट होगा एमिट होगा दोस्तों, तो यहाँ पे लगा रहता है फोटो ट्रांजिस्टर, इसको सेंस करता है। तो फोटो ट्रांजिस्टर या फिर फोटो कपलर लगा होता है। तो फोटो कपलर का दोस्तों काम क्या होता है कि उसके ऊपर जब कोई लाइट आता है तो उसको सेंस करके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारा है फोटो कपलर या फिर फोटो ट्रांजिस्टर। इसके ऊपर जब इस वाली एलईडी की लाइट आएगी तो ये हमारा इसको सेंस करेगा, सेंस करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसको, यानी कुछ वोल्टेज में उसको कन्वर्ट करेगा। तो दोस्तों जब इसको वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा तो उसके बाद ये दे देगा हमारा, ये इस साइड में जो आउटपुट सर्किट साइड में जो हमारा ट्राइक या फिर ट्रांजिस्टर या फिर थायरिस्टर जो भी लगा होगा उसके ऊपर यहाँ इसका जो बेस टर्मिनल होता है उस बेस टर्मिनल को यहाँ पे इलेक्ट्रिकल करंट या फिर वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा इसको। तो ये हमारा ऑन हो जाएगा सर्किट। ये जब दोस्तों ये सर्किट ऑन हो जाएगा तो यहाँ से एसी सप्लाई है, लोड सप्लाई है जिसको हमें कंट्रोल करना है। तो इसका निगेटिव, मान लीजिए हमारा लोड है, लोड पे हमारा निगेटिव सप्लाई पहले से जा रहा है, इसको पॉजिटिव चाहिए। तो जैसे ही दोस्तों हमारा ऑन होगा, ये ऑन होगा तो ये जो सप्लाई है इधर से पास होने लगा, कंडक्टिंग इधर से एमीटर इसके से होते हुए कलेक्टर की तरफ निकल के हमारे यहाँ लोड को मिल जाएगा। तो ये हमारा लोड जो होगा ऑन हो जाएगा। तो ये इसका इंटरनल वर्किंग होता है एक सॉलिड स्टेट रिले का। तो दोस्तों सॉलिड स्टेट रिले में आपने देखा कि इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट। इनपुट सर्किट का मतलब दोस्तों जैसे हमारा ये वाला रिले होता है, रिले पे हमारे एक होता है पावर सप्लाई, एक होता है कंट्रोल सप्लाई। पावर सप्लाई का मतलब इसमें इसको जो हम पावर देते हैं इसको ऑन होने के लिए। कंट्रोल सप्लाई मतलब जिसको ये ब्रेक करता है और पास करता है उसको वाला कंट्रोल सप्लाई। तो सेम इसमें भी है। इनपुट साइड का मतलब इसका पावर सप्लाई, और कंट्रोल आउटपुट सर्किट मतलब कंट्रोल सप्लाई जिसको ये कंट्रोल किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे से अलग है। यहाँ ये वाला इनपुट साइड में जो एलईडी अगर ऑन हो रहा है तो उसको फोटो कपलर या फिर फोटो ट्रांजिस्टर उसको सेंस करके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और उसका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आ रहा है वो हमारे आउटपुट सर्किट साइड में जो हमारा ट्रांजिस्टर या फिर थायरिस्टर लगे हुए हैं उसके बेस टर्मिनल पे जब मिल रहा है। तो दोस्तों जो ट्रांजिस्टर या फिर ट्राइक या जो भी होता है जो हमारा ट्रांजिस्टर फैमिली में, उसको जैसे बेस पे कोई करंट मिलता है तो ये हमारा ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। तो दोस्तों जब ये ऑन होगा तो इसके थ्रू करंट फ्लो होने लगेगा। जब करंट फ्लो होने लगेगा तो हमारा लोड में जो आउटपुट होगा उसको आउटपुट मिल जाएगा। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया दोस्तों एक सॉलिड स्टेट रिले का। और इसके अंदर के हमारा सर्किट है, हमने आपको बताया कि एक एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि कैसे काम करता है। तो अब दोस्तों इसमें होता क्या है कि जैसे सेमीकंडक्टर का जब यूज़ किया जा रहा है तो सेमीकंडक्टर की यूज़ की वजह से इसका जो स्विचिंग होता है दोस्तों बहुत फास्ट होता है, यानी कि मिली सेकेंड में इसका स्विचिंग होता है। और ये जो हमारे स्विच होता है इसका थोड़ा डिले होता है स्विचिंग में, लेकिन इसका 1 सेकेंड में कई बार इसका स्विचिंग हम करा सकते हैं क्योंकि ये सेमीकंडक्टर बेस है, इसको बहुत फास्ट इसका स्विचिंग होता है। तो जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल रिले, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, उससे इसकी जो स्विचिंग होती है वो फास्ट होता है। और इसीलिए दोस्तों इसका जो यूज़ किया जाता है, जो हमारा सॉलिड स्टेट रिले या फिर एसएसआर जो होता है, इसका जो यूज़ किया जाता है वो रजिस्टिव लोड या फिर हैवी लोड के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नॉर्मली इसका यूज नहीं किया जाता है। जहाँ पे रजिस्टिव लोड होता है, लोड में दोस्तों कैपेसिटिव लोड, इंडक्टिव लोड, रजिस्टिव लोड, अलग अलग टाइप के लोड होते हैं। तो उसी प्रकार से जहाँ पे रजिस्टिव लोड होता है या फिर हैवी लोड होता है या फिर जैसे हीटर वोटर होता है, वहाँ पर कंट्रोल करने के लिए हमें सॉलिड स्टेट रिले का यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा एक सेमीकंडक्टर बेस्ड हमारा स्विचिंग डिवाइस हो गया जिसको सॉलिड स्टेट रिले बोला जाता है। और सॉलिड इसलिए बोला जाता है ताकि ये बाहर से देखने में एकदम पूरा ठोस रहता है, इसलिए इसको सॉलिड स्टेट बोला जाता है। अब इसमें सेमीकंडक्टर डिवाइस में दोस्तों जैसे मान लीजिए हमारा ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है,
या फिर ट्रायक होता है या फिर थायरिस्टर होता है। उसके बाद दोस्तों थायरिस्टर के बाद ये हमारे यहाँ इस वाले इस जो पोर्शन होता है इसको बोला जाता है ऑप्टो कपलर, इसी को ऑप्टो कपलर बोला जाता है। और दोस्तों यही जो हमारा सेक्स रहता है ये हमारा पीएलसी के डीआई कार्ड्स में भी लगे रहते हैं या डीओ कार्ड्स में भी यही हमारे सिस्टम लगा रहता है ऑप्टो कपलर। ये ऑप्टो कपलर एक ऐसा डिवाइस होता है दोस्तों जो फोटो को सेंस करता है। फोटो को सेंस करने के बाद, लाइट को सेंस करने के बाद उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इसका जब हम डायरेक्ट ट्रांजिस्टर लगा दिया जाता है, जो हमारे पीएलसी या टीसीएस के जो कार्ड होते हैं उनमें यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांजिस्टर लगा दिया जाता है, तो ये हमारा होता है दोस्तों फोटो कपलर। तो दोस्तों ये हमारा जो सॉलिड स्टेट रिले है इसका जो तो दोस्तों इस सॉलिड स्टेट रिले में अगर देखा जाए तो इसमें हमारे 3 पोर्शन हो जाते हैं, 3 सर्किट हो जाते हैं। एक होता है इनपुट सर्किट और एक होता है दोस्तों हमारा लोड ड्राइव सर्किट और एक हो जाता है आउटपुट सर्किट। हमने यहाँ पे 2 ही बताया। तो दोस्तों इनपुट सर्किट में हमारा केवल आता है एलईडी, इंफ्रारेड एलईडी या फिर नॉर्मल जो एलईडी होता है, ये हमारा एलईडी आ जाएगा इनपुट साइड में। उसके बाद दोस्तों आउटपुट सर्किट में आ जाएगा फोटो कपलर। ये हमारा जो फोटो कपलर यहाँ पे जो लगा हुआ है ये हमारा आ जाएगा दोस्तों आउटपुट सर्किट में। ये जो आउटपुट को सेंस करके, फोटो को सेंस करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है, तो ये फोटो कपलर जो हो गया आउटपुट सर्किट हो जाएगा। और ये वाला जो सिस्टम होगा इसको हम बोल सकते हैं लोड ड्राइव सर्किट, यानी कि इसके अंदर जहाँ पे जो ट्रायक लगा है या फिर डायोड या फिर ट्रांजिस्टर या फिर थायरिस्टर जो हम यूज करेंगे यहाँ पे, इसको हम बोल सकते हैं लोड ड्राइव सर्किट। ये हमारा लोड को ड्राइव करने का काम कर रहा है। तो टोटल इसमें 3 सर्किट होता है। इनपुट सर्किट, इनपुट सर्किट में हमारा आ जाएगा दोस्तों एलईडी। उसके बाद दोस्तों आउटपुट सर्किट, आउटपुट सर्किट में आ जाएगा हमारा फोटो कपलर, इसको हम बोलते हैं फोटो कपलर। तो हमारा आउटपुट सर्किट में आ जाएगा। इनपुट में हमारा केवल एलईडी रहेगा और ये हमारा आउटपुट में होगा। उसके बाद दोस्तों ये हमारा लोड ड्राइव सर्किट हो जाएगा। तो दोस्तों लोड ड्राइव सर्किट में हमारा ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर या फिर जो हमारे यहाँ डायोड यूज किया जाता है उसको बोला जाता है लोड ड्राइव सर्किट। तो यहाँ पे टोटल 3 सर्किट हो गए। अब हमने एक बार दोबारा से हम आपको बता दे रहे हैं कि काम कैसे कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे डीसी सप्लाई हम दे रहे हैं। डीसी सप्लाई जो हम कमांड देते हैं या फिर जो मैनुअली अगर पुश बटन हम दबा रहे हैं तो ये कमांड जो जाएगा हमारा इस एलईडी को जाएगा, नॉर्मल एलईडी या फिर इंफ्रारेड लाइट वाली एलईडी अगर लगी है तो उस एलईडी को जाएगा। तो एलईडी हमारा ऑन होगा तो उसका जो प्रकाश निकलेगा, लाइट निकलेगा, वो फोटो कपलर पे जाएगा। तो फोटो कपलर एक ऐसा डिवाइस होता है जो फोटो को सेंस करके उसको एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थोड़ी सी बहुत रहती है। तो दोस्तों उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा तो उसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी ये हमारा लोड ड्राइव सर्किट में लगा हुआ है ट्रांजिस्टर या फिर ट्रायक। तो ट्रांजिस्टर या ट्रायक के हमारे बेस टर्मिनल पे उसका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा वो जाएगा, वोल्टेज या करंट जो भी होगा। तो ये हमारा एक हो जाएगा। जो हमारा ट्रांजिस्टर होगा ये ऑन हो जाएगा। दोस्तों ये जब ऑन होगा तो इसका जो करंट होगा, ये जो हम एसी सप्लाई दे रहे हैं आउटपुट में लोड के लिए, तो इधर का जो सप्लाई होगा फेज अगर होगा तो फेज इधर से पास होकर हमारा आउटपुट सर्किट में हमारा बाहर हो जाएगा। तो इसका ये वर्किंग हो गया। अब दोस्तों अगर आपसे कहीं पूछा जाता है कि वो सॉलिड स्टेट रिले होता है क्या और नॉर्मल इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले से डिफरेंट कैसे होता है, तो बता सकते हैं दोस्तों कि सॉलिड स्टेट रिले एक डिवाइस होता है, एक ठोस अवस्था का एक डिवाइस रिले होता है जो कि सेमीकंडक्टर बेस पे काम करता है। यानी कि इसमें ट्रांजिस्टर या ट्रायक या थायरिस्टर का स्विचिंग के लिए यूज किया जाता है। और ये दोस्तों इसका इनपुट और आउटपुट सर्किट जो होता है वो आइसोलेटेड होता है, यानी इन दोनों के बीच में गैल्वेनिक आइसोलेशन होता है। गैल्वेनिक आइसोलेशन का मतलब होता है वोल्टेज का आइसोलेशन, यानी इनपुट का वोल्टेज और आउटपुट का वोल्टेज दोनों एक दूसरे से अलग रहता है। और दोस्तों जो हमारा जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो रिले है उसमें और इसमें डिफरेंस है कि इसका स्विचिंग फास्ट है और उसका स्विचिंग थोड़ा डिले रहता है। इसका 1 सेकेंड में कई बार हम इसका स्विचिंग करा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सॉलिड स्टेट रिले का वर्किंग। अब दोस्तों सॉलिड स्टेट रिले का हमारा जो टाइमर कार्ड आता है उसमें भी देखने को मिल जाता है। जो हमारे DIDO कार्ड्स आते हैं उनमें जो रिले अगर कहीं कहीं पे लगाया जाता है उसमें भी हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आते हैं जहाँ पे हमें सॉलिड स्टेट रिले अपने को देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अलग अलग साइज के आते हैं, अलग अलग रेंज के भी हमारे सॉलिड स्टेट रिले आते हैं।
तो ये एक प्रकार से इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स रिले है। और जो हमारा एक कहता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, उसमें फिजिकल कांटेक्ट चेंज होता है NO NC करने के लिए, और इसमें ऐसा कुछ फिजिकल कांटेक्ट रहता नहीं है। तो दोस्तों ये हमारे 3 सर्किट हो गए, इसमें इनपुट सर्किट, आउटपुट सर्किट, लोड और ड्राइव सर्किट। 3 सर्किट आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कहीं इंटरव्यू में पूछा जाता है कि स्विचिंग के लिए इसमें किसका यूज किया गया है, तो दोस्तों इसमें स्विचिंग का जो मेन काम कर रहा है वो हमारा यहाँ पे ट्राइक या ट्रांजिस्टर या फिर डायोड या फिर थायरिस्टर जो है वो हमारे यहाँ पे स्विचिंग का काम कर रहा है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा सॉलिड स्टेट रिले का वर्किंग और इसका कंस्ट्रक्शन, इसमें क्या क्या लगा रहता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, हमने आपको बताया। तो दोस्तों इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो हमारा एनालॉग या डिजिटल भी हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है दोस्तों हमारा इनपुट और जो हमारा ड्राइव सर्किट होता है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा आउटपुट में क्या रह रहा है, एसी डिजिटल है या फिर एनालॉग है, वो हमारा डिपेंड करता है इनपुट सर्किट पे और लोड ड्राइव सर्किट पे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आउटपुट में हमारा एनालॉग भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है, क्योंकि कहीं कहीं पूछ दिया जा सकता है कि सॉलिड स्टेट रिले में जो हमारा आउटपुट रहता है वो एनालॉग होता है कि डिजिटल होता है। इसमें हम दोनों हो सकता है, वो डिपेंड करता है हमारा इनपुट सर्किट और लोड ड्राइव सर्किट पे। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसके कंट्रोल मेथड के बारे में, यानी कि सॉलिड स्टेट जो रिले होता है यानी SSR जो है उसका कंट्रोल मेथड क्या है, यानी कितने टाइप से इसको कंट्रोल किया जाता है। तो दोस्तों कंट्रोल मेथड जो होता है इसका 3 टाइप का होता है, हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों 3 टाइप का इसका कंट्रोल मेथड है। कंट्रोल मेथड यानी कि 3 प्रकार से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, 3 प्रकार से इसको यूज किया जाता है। पहला होता है दोस्तों रैंडम टर्न ऑन ऑफ रिले। पहला होता है रैंडम टर्न ऑन ऑफ SSR यानी सॉलिड स्टेट रिले। और एक दूसरे टाइप का आता है वो होता है जीरो क्रॉसिंग SSR। ये हो गया दोस्तों जीरो क्रॉसिंग SSR। एक तीसरा इसके अलावा होता है दोस्तों प्रोपोर्शनल कंट्रोल ऑफ SSR। तो ये हमारे 3 इसके कंट्रोल मेथड हो गए। हमारे SSR के 3 तरीके से इसको कंट्रोल किया जाता है, ये अलग अलग एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो इसके बारे में बताते हैं कि होता क्या है। तो दोस्तों जो हमारा रैंडम टर्न ऑन ऑफ SSR है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम अगर इनपुट में हम इसको अगर वोल्टेज देते हैं तो तुरंत हमारा आउटपुट हमारा ऑन हो जाता है, और जैसे अगर इनपुट से हम वोल्टेज हटा लेते हैं तो तुरंत हमारा आउटपुट भी हमारा ऑफ हो जाता है। इसी को हम बोला जाता है रैंडम टर्न ऑन ऑफ SSR। तो इसका होता है मतलब कि तुरंत जैसे हम अगर इनपुट में सप्लाई देंगे तो आउटपुट में भी लोड हमारा ऑन हो जाएगा, अगर इनपुट में सप्लाई बंद करेंगे तो आउटपुट का भी लोड का सप्लाई भी हमारा तुरंत ऑन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा रैंडम टर्न ऑन ऑफ SSR। इसके बाद होता है दोस्तों एक जीरो क्रॉसिंग ऑफ SSR। तो जीरो क्रॉसिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि मान लीजिए हमने इनपुट पे हमें सप्लाई दे दिया, LED भी ऑन हो गया, हमारा फोटो कपलर सेंस भी कर लिया, और हमारा जो यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा है उसके बेस पे हमारा वोल्टेज भी आ गया। लेकिन दोस्तों लोड जो आउटपुट का है वो तब तक हमारा ऑन नहीं होगा जब तक कि हमारा AC जो करंट होता है उसका साइकिल में दोस्तों 0 से स्टार्ट होता है, ऑन ऑफ होता है, अप 0 होता है, 1 होता है। दोस्तों जब तक उसका नेक्स्ट साइकिल में जब तक ये 0 नहीं आएगा तब तक ये ऑन नहीं होगा। जैसे अगला साइकिल में इसका AC करंट जो हमारा चलता है दोस्तों इस प्रकार से, तो जैसे यहाँ तक यहाँ से आया था ये, और आपने यहाँ पे कमांड दे दिया, इनपुट सर्किट में वोल्टेज मिला, तो दोस्तों ऑन तुरंत नहीं होगा। जैसे ही हमारा अगला यहाँ पे जैसे 0 आएगा तब जाके हमारा ऑन होगा। तो इसी को हम लोग बोला जाता है जीरो क्रॉसिंग। तो इसको ऑन होने में थोड़ा सा डिले होता है जीरो क्रॉसिंग वाले में। तो ये इसका दूसरा मेथड होता है कंट्रोल जीरो क्रॉसिंग ऑफ SSR कंट्रोल मेथड। और अगर दोस्तों जैसे हम इनपुट में अगर वोल्टेज हटाते हैं तो हटाने के टर्म में भी वैसे ही होता है। मान लीजिए हमारा साइकिल चल रहा है AC वोल्टेज का हमारा कंटिन्यू, और आपने यहाँ पे आया है जैसे साइकिल आपने यहाँ से वोल्टेज हटा दिया तो बंद भी नहीं होगा तुरंत, जब इसका 0 पहुँचेगा तभी ये जाकर तुरंत बंद भी होता है। तो इसका मतलब यही होता है जीरो क्रॉसिंग ऑफ SSR, यानी कि जो हमारा AC सप्लाई है उसका जो 0 और 1 के जो फॉर्म में चल रहा है उसमें जब तक ये 0 नहीं आता है तब तक ये हमारा ऑन नहीं होता है। तो ये होता है जीरो क्रॉसिंग ऑफ SSR। उसके बाद एक होता है दोस्तों प्रोपोर्शनल कंट्रोल ऑफ SSR। तो जो प्रोपोर्शनल कंट्रोल ऑफ SSR होता है दोस्तों वो हमारा एनालॉग वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है।
जो आउटपुट में अगर हमारा एनालॉग वोल्टेज है तो उसके लिए हमें यहाँ पे प्रोपोर्शनल कंट्रोल ऑफ एसएसआर का यूज किया जाता है। तो दोस्तों जो हमारा प्रोपोर्शनल कंट्रोल है या एसएसआर का, इसका इस वाले जो हमारा रिले इसका जो यूज किया है तो ज़्यादातर हमारा पीआईडी कंट्रोल जो हीटर होते हैं उनके पीआईडी कंट्रोल में इसका यूज किया जाता है। ऑटोमेटिक कंट्रोल के लिए इसका एक्यूरेट कंट्रोल, ये तुरंत इसका जो स्विचिंग होता है फास्ट होता है, इसीलिए हीटर का जो कंट्रोलिंग के लिए ज़्यादातर इसका प्रोपोर्शनल कंट्रोल ऑफ एसएसआर टाइप का जो हमारा रिले होता है उसका यूज किया जाता है। तो ये हो गया इन्फॉर्मेशन सॉलिड स्टेट रिले के बारे में। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसका यूज ज़्यादातर कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों मोस्टली जो इसका यूज किया जाता है हमने जो ईओटी क्रेन आते हैं उनके भी जो कंट्रोल पैनल होते हैं वहाँ पे भी सॉलिड स्टेट रिले का यूज देखने को मिल जाता है, या फिर जो हीटर होते हैं वहाँ भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये सॉलिड स्टेट रिले होता क्या है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि सॉलिड स्टेट रिले होता क्या है। हम नॉर्मल रिले तो देखते हैं, लेकिन ये सॉलिड स्टेट रिले क्या है। तो दोस्तों हमने आपको अच्छे से समझाया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों एक चीज़ अब आपको और समझा देते हैं कि हमारा सॉलिड स्टेट रिले जो होता है इसका बेनिफिट क्या होता है। तो दोस्तों आप इतना समझने के बाद आपको ये चीज़ बेनिफिट तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो स्विचिंग है वो फास्ट है। जो अदर हमारा रिले आता है उससे इसका स्विचिंग फास्ट होता है। इसके अलावा दोस्तों जो इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, मेन चीज़ यही होता है, इसमें कोई मूविंग पार्ट, कोई पार्ट इसका मूव नहीं कर रहा है। जैसा कि इस रिले में जो हमारा देख सकते हैं, जब इसको हम सप्लाई देते हैं इसके अंदर का जो मैकेनिकल कंटेक्ट होता है वो चेंज होता है, मूव करता है। तो इस वाले में क्या है कि इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं रहता है। दूसरा इसका मेरिट ये है। और तीसरा मेरिट है दोस्तों इसके बीच का गैल्वेनिक आइसोलेशन। तो ये गैल्वेनिक आइसोलेशन यानी कि वोल्टेज का आइसोलेशन, इनपुट का वोल्टेज अलग, आउटपुट का वोल्टेज अलग, इन दोनों के बीच में आइसोलेशन है, आइसोलेट है, दोनों एक दूसरे से अलग है। जैसा कि इसमें क्या है, इस वाले में ये हमारे दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रहता, एक ही में सब अटैच रहता है। तो ये होता है दोस्तों, इसमें कोई गैल्वेनिक आइसोलेशन नहीं रहता है, इसमें टोटली आइसोलेटेड रहता है एक दूसरे से। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।